राजा पंडु, पंडु का पुत्र अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने गया, तो उनके सामने एक काले वस्त्र में आदमी खड़ा हुआ है। तो उनको पूछा कि कौन है तू और मेरे सामने क्या कर रहा है। तो वो बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित बोले, कलयुग और मेरे टाइम में, तू वापस चला जा। तो कलयुग बोला, महाराज मैं वापस तो नहीं जाऊँगा, मेरा टाइम हो गया आने का। तो राजा परीक्षित बोले, राजा परीक्षित के रहते हुए तू नहीं रह सकता, तुझे वापस जाना पड़ेगा। तो कलयुग अपनी जिद पर अड़ गया कि महाराज मेरा टाइम हो गया और मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो राजा परीक्षित ने उनको रहने के लिए जगह दी। एक तो अनिति से कमाया हुआ धन उधर रह सकता है, दूसरी शराब की दुकान, जुआ, तीसरे है कोई जमीन जायदाद, इधर तू रह सकता है। तो कलयुग बोला, नहीं महाराज ये जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर परीक्षित बोले, अगर अनिति से कमाया हुआ सोना, उसमें भी तू निवास कर सकता है, रह सकता है। तो उसका परीक्षित के ऐसा बोलते ही वो कलयुग, उनका मुकुट था सोने का, वो सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया और उनकी बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई। तो वो जंगल में थे, उनको प्यास लगी, प्यास के मारे बेहाल हो रहे। तो वो एक साधु की कुटिया में गए। साधु अपने ध्यान में मगन थे। तो उनको आवाज़ लग गई कि महाराज मुझे पानी पीना है। तो वो ध्यान में बैठे थे, नहीं बोले कुछ भी। तो राजा के मन में क्रोध आ गया कि ऐसे ही पाखंड कर रहा है, मैं कब से आवाज़ मार रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने, राजा परीक्षित ने क्या किया, वो साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और वहाँ से चले गए। तो वो बात उधर शिष्य थे, उनको पता चल गई। फिर वो शिष्य जाके, जो साधु का बेटा था वो नदी किनारे नहाने गया था, उनको बता दी कि कोई पाखंडी वो राजा आया था और महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो साधु का जो बेटा था उधर ही खड़े खड़े राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि सल 7वें दिन तुझे सांप काटने से ही मौत होगी। फिर वो अपने आश्रम में गए सभी शिष्य, और तो महाराज को बात बता रहे कि कोई राजा आया था और आपके गले में ये मरा हुआ सांप डाल दिया, तो मैंने उसको श्राप दे दिया। तो महाराज बोले, बेटा अनर्थ कर दिया, वो कोई गलत राजा नहीं है, दयालु राजा है और अपनी प्रजा का भला चाहने वाला है, तो श्राप नहीं देना था उसको। तो फिर वो बचाने के लिए उनके राजमहल जाते हैं। फिर वो सेनापति को आवाज़ लगाते हैं कि मुझे राजा से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो फिर वो सेनापति गया और राजा को बोला कि कोई साधु आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो राजा बोला, उनको लेके आओ आदर सहित। तो वो साधु ने पूरी बात बताई उनको कि राजन तुझे श्राप लग गया है और आज से 7वें दिन तेरी मौत एक सांप के काटने से होगी। तो राजा बोला, महाराज मुझे मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि इन 7 दिनों के अंदर अंदर जैसे मुझे मोक्ष मिल जाए। तो राजन इन 7 दिनों के अंदर तू सत्संग कर और भागवत गीता उनका पाठ सुनो। तो राजा बोला, महाराज मैं पाठ सुनूं कैसे और किसके पास जाऊं। तो वो साधु बोले, नदी किनारे जो वेदव्यास जी के पुत्र है वो नदी किनारे है, उनके पास जाके आप भागवत गीता का पाठ सुनो और मोक्ष प्राप्ति जरूर होगी आपको। और 7वें दिन वो राजा को सांप काट लेता है और राजा